हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर पाठशाला वेयर योर करियर इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जैसे कि आपको पता है अभी UIIC AO का जो एग्जाम है वो कंडक्ट हुआ है। अब AO का एग्जाम तो कंडक्ट हो गया है, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि सर सेक्शनल एनालिसिस क्या था। तो जो आज एनालिसिस मैं करने वाला हूँ वो सेल्फ गिवन एग्जाम के बेस पे करने वाला हूँ। मैंने भी एग्जाम दिया था, जैसा मुझे लगा मैं वो सब चीजें आपको बताने वाला हूँ। लास्ट में एक कट ऑफ के ऊपर भी जाएंगे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है, तो लास्ट तक बने रहना। अगर हम सेक्शनल एनालिसिस की बात करें, सबसे पहले हम रीजनिंग की बात कर लेते हैं। रीजनिंग बहुत इजी भी नहीं था, बहुत हाई लेवल भी नहीं था। तो अगर हम यहाँ पर रीजनिंग के लेवल की बात करें तो ये मॉडरेट था, राइट। तो बहुत ही इजीली क्वेश्चंस हो रहे थे। अगर हम पजल्स की बात करें तो पजल इजीली हो पा रही थी, राइट। अगर हम गुड अटेम्प्ट्स की बात करें रीजनिंग के अंदर तो 30 to 35 क्वेश्चंस बहुत इजीली हो पा रहे थे, राइट। तो 30 से 35 क्वेश्चन रीजनिंग के अंदर इजीली डुएबल थे। अब आते हैं इंग्लिश पे। अब इंग्लिश में कितने क्वेश्चन थे हमारे पास? 50 क्वेश्चन थे, जिन 50 में से 30 क्वेश्चन बहुत ही इजीली डुएबल थे। क्योंकि इन 30 क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, ब्रेक डाउन करें, तो 15 से 17 क्वेश्चंस तो आपके पास, देखो अगर आपने ध्यान से देखा हो तो आरसी के ही आए हुए थे 50 में से, राइट। स्वैप द वर्ड्स थे, सेंटेंस रीअरेंजमेंट था, और जो सेंटेंस रीअरेंजमेंट था वो भी कोई टफ नहीं था, वो डायरेक्टली बन रहा था, वो डायरेक्टली मिल पा रहा था हमें। स्वैप द वर्ड्स भी बहुत ईजी थे, थोड़ा सा ग्रामेटिकल पोर्शन भी था, तो वो भी कोई ऐसा टफ था नहीं। अगर किसी को इंग्लिश आती है थोड़ी सी भी तो वो टफ क्वेश्चंस नहीं थे, अगर उसके लिए देखा जाए तो इजीली 30 क्वेश्चंस हो सकते थे, राइट। चलो अब क्वांट्स की बात कर लेते हैं। तो क्वांट्स का सेक्शन जो था वो थोड़ा सा मॉडरेट लेवल था, हाई लेवल नहीं बोलूंगा, मॉडरेट लेवल था, क्योंकि इसमें सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन जो थे वो बहुत इजी थे। रॉन्ग नंबर सीरीज जो आई हुई थी 5 क्वेश्चंस थे, जिसमें से कि 4 तो बहुत ही इजी थे, आपको डायरेक्टली आंसर्स मिल रहे थे उसके। डीआई भी इजी थी, अर्थमेटिक भी ऐसा कोई खास था नहीं अगर देखा जाए तो। अगर मैं यहाँ पर क्वांट्स के हिसाब से आपको गुड अटेम्प्ट्स की बात करें, अगर यहाँ पर क्वांट्स की, तो 20 आप मान सकते हो कि गुड अटेम्प्ट्स है। मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगा कि अगर 20 क्वेश्चंस भी आप उस सेक्शन में कर पा रहे हो उस एग्जाम के हिसाब से, तो बहुत अच्छे हैं 20 क्वेश्चंस भी, ठीक है। अब चलते हैं कंप्यूटर पे। तो कंप्यूटर जो है वो बहुत ही इजी था, इजी लेवल था। अगर इसके लेवल की बात करूं तो मैं इजी ही बोलूंगा, बहुत ही इजी था। और मेरा मानना ऐसा है कि 16 से 18 क्वेश्चंस बहुत ही आराम से किए जा सकते हैं, राइट। तो 16 से 18 क्वेश्चंस का मतलब है यहां पर 30 प्लस मार्क्स लेना, क्योंकि हर क्वेश्चन यहां पर 2 नंबर का था कंप्यूटर का, राइट। तो बहुत इजी था, ऐसा कोई टफ नहीं रहा था। अब जी की बात करते हैं। तो जी में आपके 12 से 15 ये आपके गुड अटेम्प्ट्स हैं। वो भी गुड अटेम्प्ट्स में इसलिए बोल रहा हूं 12 से 15, जो कि आपके थोड़े से सही, मतलब एक आधा दो गलत आप ले लो तो इतने गुड अटेम्प्ट्स में आपके रहने चाहिए, ठीक है। अब ये जो सारे के सारे गुड अटेम्प्ट्स हैं, इसके ये मतलब नहीं है कि इतने आपके नहीं हुए हैं तो आपका एग्जाम खराब हुआ, नहीं। मैं ये वो लेके चल रहा हूं कि इतने हम कर सकते थे, राइट। और इतने गुड अटेम्प्ट्स होने चाहिए थे कि आप अगर इतने करते हो तो आपका थोड़ा बहुत कुछ गलत होगा तो आपका एग्जाम क्लियर हो सकता है। अब इसी बेसिस पर हम एक कट ऑफ की तरफ भी चलते हैं। अगर अब हम कट ऑफ की बात करें लास्ट ईयर के हिसाब से, अगर हम देखें तो लास्ट ईयर वैकेंसीज थोड़ी सी ज्यादा थी, लेकिन लास्ट ईयर का जो पैटर्न था वो थोड़ा अलग था। तो जब भी कुछ चेंजेस होते हैं यहाँ पर एग्जाम के अंदर, तो उसमें कट ऑफ पे बहुत फर्क पड़ता है, राइट। तो इस बार भी कट ऑफ पे कोई फर्क ऐसा पड़ने वाला है या नहीं पड़ने वाला है, वो तो एग्जाम का जब रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि यहाँ पर थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। लास्ट ईयर की कट ऑफ जो है वो 123 और 125 के आसपास थी, राइट। इस बार की जो कट ऑफ है, जो मुझे लगता है अकॉर्डिंग टू वैकेंसीज, वो जाएगी 130 से लेके 135 तक। और ये जो मैं कट ऑफ की बात कर रहा हूं, ये मैं जनरल कैटेगरी की बात कर, अनरिजर्व कैटेगरी की बात कर रहा हूं, क्योंकि बाकियों की कट ऑफ तो इससे कम ही रहने वाली है, राइट। तो ये आपका कट ऑफ रहेगा। ये एग्जाम का एनालिसिस था जो मैंने एग्जाम दिया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए हैं। और ऐसी खास वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और आगे हम SBI की सीरीज को भी कैरी ऑन करेंगे, जैसे कि आपको पता ही चल रहा होगा। तो SBI की सीरीज को भी अब कंटिन्यू किया जाएगा, उसमें हम मॉक टेस्ट वगैरह लगाया करेंगे। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर SBI की सीरीज में ही। तब तक अपना ध्यान रखें एंड कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करते रहें। थैंक यू।